बैठ जाओ जी। जो साथी खड़े हैं मेरी उनसे बड़ी विनम्र प्रार्थना है बैठने का काम करें। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य इंडियन नेशनल सुनैना चौटाला जी, उनके साथ में महिला अध्यक्ष तनुजा जी, उनके साथ में विराजू बड़े भाई कृष्ण मलिक जी, साथ में विराजमान हमारे जिला सोनीपत के जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत जी, साथ में विराजमान साथ में हमारे नीलम ढिल्लो जी, हमारे गोहाना हल्का से प्रधान पिंकी जी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, हल्का स्तर के, गांव स्तर के, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये वो कड़ी है जो आप सबसे मिलने का सौभाग्य मुझे देती है, जहां आज मैं आपके बीच में पहुंची हूं। मेरे आने का उद्देश्य आज ना तो मैं आपसे वोट मांगने आई हूं, ना ही मैं आपके बीच में नेता बन के आई हूं। मैं आज आपकी बहन, आपकी बेटी बन के आपके बीच में पहुंची हूं। कारण आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने आप सबसे जो नाता हमारा बनाया, जहां राजनीतिक तौर के ऊपर आप और हमारा नाता रहा, मुझसे ज्यादा बढ़ के पारिवारिक आप सब हैं हमारे लिए। और कहते हैं घर में जब शुभ काम हो तो सबसे पहले अपने परिवार को न्योता दिया जाता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस 25 सितंबर, जो हर वर्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश के साथ मिलकर सम्मान दिवस के रूप में मनाती रही है, इस बार ये 25 सितंबर का दिन, ये सम्मान दिवस रोहतक की भूमि पे बनाने का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है। इसीलिए मैं आप सबके बीच आई हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है, पूरे बालागांव से प्रार्थना है, आप सब लोग भारी संख्या में 25 सितंबर को रोहतक में पहुंच के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस की शोभा बढ़ाने का काम करें। जहां आपको 25 सितंबर के लिए निमंत्रण देने आई हूं, वहीं आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा विनम्र निवेदन है, 21 अगस्त यानी आने वाली 21 तारीख को आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला आपके अपने हल्के गोहाना में कम्युनिटी सेंटर शाम को 4 बजे अभय सिंह जी चौटाला पहुंचेंगे। मैं आपसे आग्रह करती हूं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गोहाना पहुंच के अभय सिंह जी चौटाला को आशीर्वाद देना। जब आप भारी संख्या में वहां पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें चौटाला साहब की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप सब लोग हमारे लिए उन्हीं का ही स्वरूप है। जहां आप सब लोगों को दोनों 21 अगस्त और 25 सितंबर
मैं निमंत्रण देने आई हूँ, वहीं आपसे एक और आग्रह करूंगी। आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। आज हमसे झूठे वादे करके हमारा वोट बटोरा जाता है। कहते थे 15 लाख खाते में देंगे, कहते थे किसान की आय को दोगुना करेंगे, कहते थे कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, कहते थे कि 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। ये सारी बातें जहां झूठ साबित हुई, वहीं एक और बड़ा झूठ, जब चुनाव थे उससे पहले पूरे हरियाणा प्रदेश को गरीब बना दिया, सबके बीपीएल कार्ड बना दिए, कहने लगे हरियाणा गरीब हो गया, सबके बीपीएल कार्ड बनाओ। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, सारा हरियाणा प्रदेश अमीर बना दिया, सबके कार्ड काट दिए। ये छलावा है, ये झूठ है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसे झूठे और नकारा लोगों को आप सत्ता सौंपने का काम ना किया करें। लेकिन इस बार हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात के लिए मशहूर हो चुका है कि इस बार हरियाणा प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का राज है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आपसे मेरा निवेदन है, ये दोनों ही, जैसे कि चौटाला साहब कहा करते थे, एक नाकनाथ है, एक साकनाथ है, आपको इन दोनों से बचने की जरूरत है और हरियाणा प्रदेश को बचाने की जरूरत है। आज हरियाणा प्रदेश में अगर किसी नेता के रूप में, एक सच्चे नेता के रूप में, अगर किसी नेता में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की छवि नजर आती है तो ऐसा केवल एक ही नेता नजर आता है, जिसका नाम आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। किसान आंदोलन में उन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेवारी को बड़ी निष्ठा से और सच्चाई से निभाने का काम किया है। अब बारी आप सबकी है। मेरा आपसे निवेदन है, आप सबने जैसे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को मजबूत बनाया, आपने जैसे आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को सत्ता सौंपने का काम किया, बदले में आपके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जितनी भी आज तक हरियाणा प्रदेश में जन कल्याण की नीतियां बनी है, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की देन है। मैं फिर आपसे कहती हूँ, आग्रह करती हूँ, एक भरोसा, एक बार आप आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का साथ देके देखें, आप उनकी पीठ के पीछे खड़े हो जाए। मैं आपको दावे से कहती हूँ, हरियाणा प्रदेश में वापस वही राज्य जो चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला स्थापित करके गए थे, वही राज, वही मैं कहती हूँ, वही सारी जो योजनाएं हैं उनको बढ़ाने का काम करेंगे। अभय सिंह जी चौटाला का साथ दें, मेरा यही आपसे जारी की है, क्या कहना चाहेंगे? जो जरूरी चीज थी नेता प्रतिपक्ष, वो तो कांग्रेस बना नहीं पाई। ये जो सूची अभी जारी हुई है, अभी जुत्तम बाजार बाकी है। आप जब भी ये सूची को लेके जब आप जाएंगे गांव-गांव या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद इसका जो रिजल्ट आना अभी बाकी है। अभी तो इनका रिजल्ट एक तो आ चुका, जो उन्होंने कटारिया जो युवा का अध्यक्ष बनाया है, उसको लेके तो आज फील्ड में लोग उतर चुके हैं, उनको गलत बता रहे हैं। अभी इनकी आपस की खींचतान बाकी है। मेन जो काम था नेता प्रतिपक्ष, वो बना नहीं पाए, इसी में उनका फेलियर दिखाई देता है। बीजेपी सरकार विभाजन भी इसका कार्यक्रम बना रही है, नया कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? किस चीज का विभाजन? जो इसका कार्यक्रम बनाया फरीदाबाद में। विभाजन करना तो इनका काम है, ये तो इनका पहला असूल है कि डिवाइड एंड रूल। विभाजन का मतलब डिवाइड, ये हर जगह डिवाइड करते हैं। आप किसी स्टेट का इतिहास उठा के देख लो, हर जगह एक जाति को, स्पेसिफिक जाति को टारगेट करके बाकी लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये भी इन्होंने कोई नया अपना बना लिया होगा। तो आज कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जल भराव स्थिति है, बाढ़ जैसी स्थिति है। जींद देख लो, फरीदाबाद में कुछ देख लो, कहीं और भी पहले ही फतेहाबाद में देख लो, जो लोगों के पहले से जो मुआवजे आने थे वो अभी तक नहीं आए हैं। लोगों ने जो बीमा कराया था, बीमा राशि भी 2024 की, जबकि जो इनके पहले कृषि मंत्री थे, उन्होंने, जेपी ने वायदा भी किया था, लेकिन आज तक लोग जो है उसकी बाट जो रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, ना कानून व्यवस्था है, ना बाढ़ से बचाने की व्यवस्था है। हर मोर्चे पे ये बीजेपी फेलियर है।